नमस्कार, धन्यवाद साथियों। मैं अतुल दुबे, सीनियर आईबी एसएसके भारत से। साथियों, आज 22 अगस्त है और आज के दिन सुबह सुबह बहुत ही बेहतरीन ऑडियो मैसेज आया कार्तिक सर का। आपको बता दें, जो नए साथी हैं, कार्तिक सर का ऑडियो मैसेज बीच बीच में 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे बीच बीच में आता रहता है। इस ऑडियो मैसेज में कार्तिक सर एसएसके भारत का जो अपडेट्स है वो देते हैं, अब तक क्या हुआ, क्या होने वाला है, या अब प्लानिंग, रोड मैप, इस तरीके से बातें बताते हैं। आज का ऑडियो मैसेज बहुत ही बेहतरीन है और हम चाहेंगे कि इस ऑडियो मैसेज को हमने वीडियो क्लिप में कन्वर्ट किया है और आगे 40 मिनट के इस ऑडियो मैसेज को आप सुनिए, यानी कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिए। जो साथी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो जुड़ चुके हैं, जो तहसील पार्टनर बनना चाह रहे हैं, उन सभी से निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि एसएसके भारत की नीयत क्या है, एसएसके भारत का रोड मैप क्या है, किस तरीके से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो आप ऑडियो सुनिए और उसके बाद हमारा नंबर दिया गया है, आप कॉल करके बाकी चीजों पे डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। शुभ प्रभात मित्रों, नमस्ते एसएसके भारत फैमिली। सुबह के 3 बजे है और मेरी नींद पूरी हो चुकी है, मैं लग गया हूँ काम पे। तो कल एक्चुअली हम यहाँ मुंबई में फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर पे एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगी है, जिसका हमारे ग्रुप के चेयरपर्सन और व्यापार आयुक्त यूरेशिया रीजन के एडवोकेट श्याम शंकर उपाध्याय सर को वीआईपी पास आया था। तो ऐसे भी हमको देखना था वो, और वीआईपी पास था तो और सुविधा थी। तो हम लोग कल वहां पे गए। लगभग 5 घंटा लगा हमको पूरी एग्जीबिशन घूमने में। इट वॉज अ ह्यूज इवेंट। मतलब बड़े बड़े इवेंट मुंबई में होते रहते, बट रिसेंट टाइम में मैंने इतनी बड़ी इवेंट नहीं देखी। तो बहुत बड़ी एक्सपो था। सारे फूड एंड बेवरेजेस प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी के डिविजन्स थे, पैकेजिंग के डिविजन्स थे, एलाइड एक्टिविटीज वाले थे, और एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जहां पे टाटा से लेके, सोसाइटी से लेके अनेक ऐसी ब्रांड थी जिनको हम जानते भी नहीं है। उनके अपने प्रोडक्ट रेंज थे, बहुत कुछ था, और वो सब भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री ये समुद्र है, समुद्र। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कितने हिंदुस्तान लीवर हो, कितने टाटा हो, कितने नेस्ले हो, या छोटी छोटी कंपनियां हो। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करते हो, प्रॉपर वे से उसके सिस्टम बनाते हो, तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर सकते हो। और हम एक कदम एडवांस है। मतलब क्या? हम किसी और के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे या ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे निर्भर नहीं करते। हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी एसएससी और एचएससी और उनके ऊपर हर तहसील पे स्टार्टअप कंपनी, ये व्यवस्था हम डेवलप कर रहे हैं। बाकी लोग ये क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े कॉरपोरेट इसको ना कर पाते, ना संभाल पाते, मगर फॉर्च्यूनेटली हमने यही किया है और हमको यही आता है। हमारी इसमें मास्टरी है। और आपने देखा है अभी रिसेंटली जिस तरह से हम एसएससी एचएससी के शॉप खोल रहे हैं, जिस तरह से हम स्टार्टअप के शॉप खोल रहे हैं, तो ये हमारे कंट्रोल एंड कमांड की चीज है और इसको हम बेहतर कर सकते हैं। आने वाले समय में कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की फूड इंडस्ट्री को हम ला सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा कल हमको बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिला है। चाहे वो मखाना हो, चाहे नमकीन हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे कुकीज हो, चाहे वो अनेक बिवरेजेस हो। इट्स अ वाइड रेंज। मतलब थक जाओगे उतनी रेंज है। शायद 2-4 जन्म लेंगे ना तो भी कम पड़ेगा, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी। तो ये हमने पूरा कल देखा। इसके साथ साथ अब हम जो हमारा स्टार्टअप मॉडल है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने हम पे भरोसा करके हमारे साथ टाई अप किया, हमको उनके इन्वेस्टमेंट, हार्ड अर्न मनी हमारे पास इन्वेस्ट किए, और उनको हमें ले जाना, एक्चुअल हमारा जो टारगेट है वो फैक्ट्री है। इट कैन वेरी, कहीं कोल लग सकता है, कहीं सीबीजी लग सकता है, कहीं पे फूड प्रोसेसिंग में
लग सकता है, कहीं डेयरी लग सकता है, कई सारी चीजें लग सकती है। देखो, भारत के मेजर हिस्से ऐसे है जहां पे इसमें से मेजर बिजनेसेस पॉसिबल है, मगर कुछ यूनिक एरियाज होते हैं जहां पे आपको अलग चीज करनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम हमारे जो स्टार्टअप टाइप हुए हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट है 15 लाख के, पहला टारगेट है वो उनको मुझे रिकवर करके देना है। और इसके लिए हम एसएसके भारत की टीम, एसएसके भारत के आईबी, सीनियर आईबी और वो तहसील वाले, ये मिलके क्लोज टू क्लोज काम करेंगे। मुझे 1000 तहसील 100 मतलब प्रोजेक्ट ये सेकेंडरी है। पहले हमने जो 20, 25, 50 किए हैं ना, इनको मजबूती से खड़ा करना है। अगर हम इतना भी करते हैं ना तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, हमको मजबूती से आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है। तो अब इन स्टार्टअप में से जिन्होंने प्रोडक्ट मंगाए, फर्स्ट राउंड प्रोडक्ट मंगाए, उनको उनका एक्सपीरियंस मिला, हमको अपना एक्सपीरियंस मिला, हमारी कहाँ गलती हुई पैकेजिंग में, उनको क्या चीज़ चाहिए, हमको और क्या डेवलपमेंट करना है, प्रोडक्ट के वीडियो बनाने हैं, ब्रोशर्स बनाने हैं, कैटलॉग बनाना है, प्रमोशनल मटेरियल बनाना है, उनका वेबसाइट है। अब मैं एक एक तहसील को लेके बैठूंगा और एक एक तहसील का पूरा रोड मैप डिजाइन करके उसको हम आगे लेके जाएंगे। हम भी चीजें समझ और सीख रहे और हमारे तहसील वाले उद्योजक भी चीजों को समझ और सीख रहे। ये एक ऐसा समय होता है मित्रों कि जहां पे हमको थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हम भी कुछ समझ रहे होते हैं, आप भी कुछ समझ रहे होते हैं, तो कुछ चीजों को समय लगता है। तो ये अभी पूरी शुरुआत हो रही है। हमारा पहला टारगेट है कि हमारे हर तहसील में बिजनेस नेटवर्क एस्टैब्लिश हो, प्रोडक्ट बिकने शुरू हो, गांव-गांव में हमारे एसएससी हो, शहरी एरिया में घर से करे तो होम सेल सेंटर, और अगर कोई दुकान डाले तो हाइपर सेल सेंटर। ये करना है, बिजनेस करना है, टर्नओवर करना है, रेवेन्यू करना है, प्रॉफिट कमाना है और हमारे एंटरप्रेन्योर का इन्वेस्टमेंट रिकवर करके देना है। दिस इज माय कोर फर्स्ट टारगेट। 100% पैसा आना चाहिए और उसके बाद लाख रुपया हर महीने घर में आना चाहिए। बिजनेस इज ऑलवेज डिफाइंड बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो बिजनेस है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है करने का। तो अब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पैरेलली हम और प्रोडक्ट रेंज ला रहे हैं, जिससे कि हम हर कैटेगरी को टारगेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक तहसील है जहां पे लिप एंड चिक टिंट का ज्यादा डिमांड आया, मैग्नेटिक बेड का ज्यादा डिमांड आया। हमारा एक तहसील है जहां पे हमारे बाकी के प्रोडक्ट, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट का डिमांड आया। हमारा एक तहसील है जहां पे कैटल फीड का डिमांड आया। तो हमारे पास हर कैटेगरी, मतलब क्या, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, हर घर की जरूरत, बच्चे, हर सेगमेंट के प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए। तो कहीं पे कोई प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, कहीं पे कोई कम बिकेगा, मगर बिजनेस होगा। और इसे कहते हैं बंच ऑफ प्रोडक्ट, कि हम हर सेगमेंट को टच कर सके। इसलिए हमने हर लाया। आगे समझो कहीं पे एक आधा प्रोडक्ट कम बिक रहा है तो हम थोड़ी बोलेंगे कि ये आप जबरदस्ती बेचो, बिल्कुल नहीं। आपके वहां जो बिजनेस बेहतर हो रहा है उसको करो, मगर आपके पास हर प्रोडक्ट एटलीस्ट 2-2 पीस सैंपल में होने चाहिए, कि कोई कस्टमर अगर देखना चाहे तो कम से कम उतना तो हो। 2 चीज एसएससी में स्टार्टअप वाले के पास 5-5, 10-10 पीस होने चाहिए। कोई खराब थोड़ी होने वाले, 2-2 साल 3-3 साल का एक्सपायरी है तो वो तो यूटिलाइज हो ही जाएगा। तुरंत नहीं होगा तो कुछ दिनों बाद होगा, मगर आपके पास प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो ना कोई देखेगा और ना कोई मांगेगा। तो आपके पास एसएसके भारत के सारे प्रोडक्ट होने चाहिए, उसको प्रमोट करना है, उसको हमको आगे ले जाना है। जो चलेगा उसको ज्यादा फोकस करो। आपके हर एरिया, भारत इतना मतलब विविधताओं से भरा हुआ देश है कि ऐसा नहीं कह सकते कि हर जगह पे एक ही चीज चलेगी और एक जैसा ही चलेगा। तो हम उस एरिया के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड प्रोडक्ट भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हमारी कंटिन्यूस प्रोडक्ट टीम काम कर रही है। आपके सजेशन जैसे आते हैं हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, और ये हम अब बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तो हम 15 लाख में स्टार्टअप दे रहे हैं, जिसमें 10 लाख रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी हम कंसल्टिंग चार्ज ले रहे हैं। ये कंसल्टिंग चार्ज, इसमें कंपनी फॉर्मेशन, उसमें सोशल मीडिया प्रमोशन,
ब्रांडिंग बैकअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें होती है। 5 लाख रुपए जो है आप प्रोडक्ट 3 लाख 2 लाख का शॉपिंग। मगर मित्रों मैं आपको बताऊं कि हो सकता है, हालांकि मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि कॉमन से कॉमन व्यक्ति भी उद्योजक बने, मगर हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसको कोई तहसीलों में, जो बड़ी तहसीलें हो या हाईली डिमांडिंग हो, यहाँ 25-50 लाख या 1 करोड़ में भी फ्रेंचाइजी देंगे। और मैं आपको कहता हूं कि ये लोग हंसते हंसते लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने प्रोडक्ट रेंज होगी। जब उतना बिजनेस होगा ना तो कोई भी करेगा। मगर ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी मिले। मगर तहसील लेवल का अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए एक बायर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। 20% हम बेनिफिट उनको दे रहे हैं, 80% जो हमारे पास रख रहे हैं उसमें से एक्चुअल हमारा जो बेनिफिट होगा वो 20 ही हम रखना चाहते हैं। 60 जो है वो उस तहसील के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो हमको इन्वेस्टर से फंड लाना पड़ेगा उसके लिए वो प्रोविजन है। हम रख रहे हैं हमारे पास, मगर वो उसके लिए, अगर हम एसएसके भारत कहीं से फंड लाता है एसएसके भारत पे और हम आप में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास रहेगा। अदरवाइज वो कल को हमको अलग अलग निवेशकों को देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी पूरा काम चल रहा है। स्टार्टअप्स को ये बिजनेस करते हुए आगे ले जाना है हमको अलग अलग फैक्ट्री की तरफ। रिसेंट डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि हमने बायोकोल बेस्ड कुकिंग सिस्टम में बहुत सारे ट्रायल्स किए। हमने अच्छे चूल्हे लॉन्च किए और उसको पैलेट से, हाफ टोरिफाइड कोल से चला के देखा किसका क्या प्लस है, किसका क्या माइनस है, वो सारा डेटा हमारे पास आया। उसमें और भी मॉडल्स आने वाले समय में आने वाले हैं। 2 ही मॉडल में पूरी इंडस्ट्री हो जाएगी ऐसा नहीं है। ये 2 बेसिक मॉडल है। एक घर और छोटे चाय वालों को चलेंगे, एक थोड़ा सा बड़ा है जो समोसा, वड़ा या आपका जिलेबी ऐसे जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको चलेगा। इससे भी एक बड़े मॉडल पे मैं काम कर रहा हूँ जो थोड़ा सा कमर्शियल कुकिंग को यानी कैटरिंग वालों को चलेगा। और उसके ऊपर एक मॉडल है जैसे कहते हैं कंटिन्यूस वाला, जो मोटर बेस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको रिक्वायर है। तो सिटी एरिया में जहाँ पे बड़ी बड़ी कुकिंग करने हैं ना, वहाँ पे वो काम आएगा। तो इसमें अभी काम चालू है। बट पैलेट में 8 mm पैलेट में बायो स्टोव अब ये सक्सेसफुल हो गया है। 4 किलो 4.25 किलो पैलेट में बड़ा चूल्हा 1 घंटे से कहीं ऊपर चलता है, छोटा पौना घंटा से 1 घंटा चलता है और इट्स गिविंग रिजल्ट। अब ये चूल्हों को प्रॉपरली मार्केट करना, इसके लिए जो रिक्वायर ट्रेनिंग है चूल्हे की, या फिर लोगों को प्रमोशन करने के लिए जो वीडियो है, पैलेट सप्लाई है, उसके ऊपर अभी मैंने काम शुरू कर दिया है। बाकी के प्रोडक्ट आपके पास आए हैं। ये प्रोडक्ट बेचना यानी बिजनेस करना, प्रॉफिट करना ऑफ कोर्स जरूरी है। बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारी रेट है ना, हमने बहुत कॉम्पिटिटिव रखी है और इसके कारण हमारे देश के लोगों को कम रेट में अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लोगों की सेवा ही है मित्रों, हमारे देश की सेवा है। कई कंपनियां महंगे महंगे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, वो हम एकदम बायर मिनिमम में दे रहे हैं। क्यों दे रहे? क्योंकि हम चाहते कि हमारा देश अपने प्रोडक्टों का उपयोग करे, अपने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करे, अपने देश के लोगों को सपोर्ट करे, और ये काम हम पूरा करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हमने पूरी एक स्ट्रेटेजी बनाई है और मैं एक्चुअली बहुत संतुष्ट हूं कि हम जो कर पाए, हमारी प्रोजेक्ट टीम ने जो किया, हमारे बाकी ऑफिस वालों ने, सबने मिलकर जो हमने काम किया, हमारा एक भी प्रोडक्ट आज ऐसा नहीं है जो हम लाए। लगभग 17-18 सेगमेंट में 40 प्रोडक्ट पे हम पहुंचे हैं, मगर एक भी प्रोडक्ट मित्रों ऐसा नहीं है जिसका सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ना हो। एवरी प्रोडक्ट इज प्रूवन अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट। इट्स अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। मुझे नहीं लगता है कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी ने शुरू में इतने प्रोडक्ट उतारे हो और उसके सारे प्रोडक्ट लोगों को अच्छे लगे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। उनके पास तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है, कितने करोड़ों रुपए लगाते हैं, कितने बड़े बड़े सर्वे करते हैं। हमारे पास उसके मुकाबले अनुभव है और हर चीज में हमारी कोर टीम इन्वॉल्व है। मैं इन्वॉल्व हूँ, हमारे ऑफिस के लोग इन्वॉल्व है, हमारे लीडर्स इन्वॉल्व है। तो हम हर चीज पे ट्रायल करते हैं। मुझे एक प्रोडक्ट लाने के लिए कम से कम 3-4 महीने लगते हैं मित्रों। पहले प्रोडक्ट का हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर उसका सैंपल आता है, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, फिर चेंजेस होते हैं, फिर वापस आते हैं और तब जाके इस तरह के प्रोडक्ट बनते हैं।
वी आर एक्चुअली लकी, वी आर ब्लेस्ड। काशी विश्वनाथ बाबा के धाम में हमारा पहला प्रोजेक्ट और वहां से शुरुआत हुई, तो सचमुच हम पे बाबा का आशीर्वाद है, माँ गंगा का आशीर्वाद है। हर देवी देवता, ईश्वरीय शक्ति, चाहे वो कोई विचारधारा, कोई धर्म, कोई मजहब की हो, सबका आशीर्वाद है हमको, और इसीलिए हम इतना बढ़िया काम कर पा रहे हैं। तो अब क्या, अब ये जो स्टार्टअप जिन्होंने सीरियसली बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, इसको डेवलप करना है, इनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी। मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग का पूरा पीपीटी बना रहा हूं, उससे रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। मुझे हो सकता है 3 दिन से लेकर 7 दिन इस चीज के लिए लगे। तो ये जैसे ही रेडी होगा मैं पूरा प्रोडक्ट ट्रेनिंग लूंगा। ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे हर एसएससी एचएससी को काम आएंगे, स्टार्टअप्स को काम आएंगे, हमारे आईबी को काम आएंगे, हमारे कस्टमर को भी काम आएंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी तैयारी मैं कर रहा हूं। पैरेलली अब हम किस जगह पे कौन सी फैक्ट्री लगा सके, इस दिशा में भी काम शुरू कर रहे हैं। यस, ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए कि अब हम ये भी करेंगे कि हम कौन सी फैक्ट्री करें। देखिए, बायोकोल जो था ना, जहां पे हमने एंट्री की, तो मुझे उसके थ्रेट पता थे कि बायोकोल में सिर्फ मैं अगर पैलेट करूंगा तो बायोमास नहीं मिलेगा तो क्या होगा, या बायोकोल पैलेट प्रॉपरली नहीं बिक पाए तो हम कोलैप्स हो जाएंगे। सेम इन ब्रिकेट में भी कुछ जगह पे चैलेंजेस है, या मार्जिन बहुत थिन है, वॉल्यूम बड़ा है बट मार्जिन थिन है। और थिन मार्जिन में क्या होता है कि 2 लॉट का पैसा आपका कोई खा गया, ये प्रैक्टिकल होता है बिजनेस में। आपको नहीं पता होगा, आपने नहीं किया, हमको पता है। 2 गाड़ी का आपका पैसा किसी ने डुबा दिया, आपका पूरा महीने का प्रॉफिट तो खत्म हो गया। मार्जिन कम है तो कवर कैसे करोगे? तो हमने एक इकोसिस्टम पे काम किया, बायोमास एंड नेपियर ग्रास बेस इकोसिस्टम, जिसमें लोकल किसानों का बायोमास भी हम खरीदेंगे, और ये बायोमास हमेशा हमारे एसएससी के थ्रू खरीदा जाएगा। जहां पे फैक्ट्री लगेगी, हमारे एसएससी को हम बोलेंगे कि ये चीज हम लेंगे, इतने रुपए में लेंगे, आप लेके रखो, उसके ऊपर आपको हम इतना देंगे। तो क्या होगा कि हमको एक जगह पे स्टॉक नहीं करना पड़ेगा, हमारे एसएससी की एक एड ऑन इनकम हो जाएगी। नेपियर ग्रास जब लगाने की बात आएगी अभी, तो शुरू में तो हम वाराणसी में लीज पे ले रहे जमीन, मगर आगे जाके एक मॉडल आएगा जो हमारे एसएससी कम से कम 1-1 एकड़ में नेपियर लगाए, और वो हम उनसे खरीदेंगे, उसमें उनको कुछ इनकम करके देंगे। किसानों के लिए नेपियर लगाने के एक मॉडल पे भी मैं काम कर रहा हूं, और वो भी हो जाएगा। और ये पूरे बायोमास और नेपियर में से बायोकोल ब्रिकेट, बायोकोल पैलेट, हाफ टॉरिफाइड कोल, ये तीनों मशीन हमारे यहाँ लग चुकी है, ऑपरेशनल हो चुकी है, आप जानते हो। ठीक है, इसके अलावा टॉरिफाइड कोल, बायोचार, टॉरिफाइड कोल का मशीन भी लगभग मैंने फाइनल कर दिया है, मुझे किसके साथ काम करना है। बायोचार पे 2 जगह पे चालू है, एक तो एक कंपनी का है और एक हमारे एसोसिएट डेवलप कर रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि विच विल बी बेटर, जो बेटर है उस पर जाएंगे। इसके अलावा कैटल फीड का मशीन है हमारे पास, वो भी इंस्टॉल एंड ऑपरेशनल हो चुका है। नेपियर प्रोसेसिंग सिस्टम में थोड़ा सा काम बाकी है। बहुत सारे हम मोर्चे पे काम, मतलब क्या बोलते हैं, फ्रंट पे काम कर रहे हैं। जैसे हम प्रोडक्ट में कर रहे हैं, फैक्ट्री में कर रहे हैं, सीबीजी में कर रहे हैं, तो हमको अलग अलग जगह पे फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो थोड़ा सा कभी कभी हम भी क्रंच में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा डिले हुआ, बट आई एक्सपेक्ट कि अभी वो जल्दी खत्म करके उसको हम लेके आएंगे। अगर वो मशीन हमको हमारा डिजायर रिजल्ट दे देता है तो वो चमत्कार है। मतलब 10-15% जो हमको मॉइस्चर चाहिए वो अगर उससे डायरेक्ट निकल जाता है तो इट्स अ मिरेकल। बट समझो उसमें कोई चैलेंज आता है, वो 20, 25, 30, 40 पे जाके रुकता है, तो उसका नेक्स्ट क्या करना है वो प्लान भी मेरा रेडी है। वो जब रेडी किया तब हमने वो मशीन पे काम किया। तो ऐसा नहीं है कि वो मशीन अगर हमको डिजायर रिजल्ट में कुछ कम दे पाया तो हम क्या करेंगे, नहीं, दैट इज रेडी, वो हमको पता है क्या करना है। ठीक है, तो वो है, चाय के कप वगैरह है। तो हमने क्या किया, एक इकोसिस्टम पे काम किया। और कुकिंग पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, एक, जब आप 1 किलो एलपीजी बर्न करते हो ना मित्रों, तो 2.5 किलो CO2 वातावरण में डालते हो। इट्स अ बिग पॉल्यूशन। जब हम 1 किलो एलपीजी को 3 किलो पैलेट से रिप्लेस करते हैं, तब हम वातावरण में नया CO2 1 ग्राम भी ऐड नहीं करते। 2.5 किलो छोड़ो, 1 ग्राम भी ऐड नहीं करते, क्योंकि वो बायोमास से बनता है। बायोमास हवा का CO2 लेता है,
हम उसको जलाते, फिर वातावरण में जाता है, फिर उसको लेता है नेपियर ग्रास, फिर जलाते। तो इट्स अ पूरा इको फ्रेंडली साइकिल बन जाता है। कार्बन न्यूट्रल या कार्बन नेगेटिव फ्यूल इसको हम कह सकते हैं। कल को जब बड़ी मात्रा में नेपियर या बायोमास उगेगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा और नया अगर नहीं आएगा तो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा। तो ये पूरा का पूरा हमने इंडस्ट्री डेवलप किया है। इसके पैरेलल हम कंटिन्यूस काम कर रहे थे सीबीजी कॉम्प्रेस बायोगैस यानी सीएनजी पे, मगर उस पर बहुत अभ्यास करने की जरूरत थी मित्रों। ऐसा नहीं था कि हम ना रिलायंस है ना हम अदानी है ना हम कोई बहुत बड़ी कंपनी है और ना हमारे पास करोड़ों रुपए रिस्क लेने के लिए है, इसलिए हमको बहुत क्लोजली काम करना था। और उस सेक्टर में अब हम एक्चुअल ऐसे स्टेज पे आ गए कि जहां पे हमारी एसोसिएट कंपनी एचएम पाटीदार बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, शाजापुर डिस्ट्रिक्ट, मोहन बडोदिया तहसील, एमपी मध्य प्रदेश, इसमें प्रोजेक्ट भी लग रहा है, काम भी शुरू हो गया है। और गेल इंडिया के साथ उनका ट्राई पार्टी एग्रीमेंट यानी जो हम सीएनजी बनाएंगे वो बायबैक का एग्रीमेंट भी हो गया है। तो अब हम कंफर्ट जोन में आ गए कि हम कॉन्फिडेंटली किसको बोल सकते हैं कि यस अभी हम सीएनजी लगाएंगे या सीबीजी प्रोजेक्ट करेंगे। सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ आवश्यक है वो हमको नॉलेज है। और अब मैं क्या करने वाला हूं, अब हम देखो बायोकोल को एक लिमिटेशन है, कहीं चलेगा कहीं नहीं चलेगा। हमने जो इकोसिस्टम बनाया वो पूरी इंडिया में चलेगा, मगर अगर सिर्फ पैलेट या ब्रिकेट की बात करो ना तो ये हर जगह पे वायबल नहीं है। मगर अगर सीबीजी की बात करो, अगर आप बना सकते हो तो बेचने का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी इज रेडी टू बाय। ठीक है, और ये अनंत मार्केट है, इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं, कितने ही प्रोजेक्ट लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर्चुनेटली ये मार्केट बड़ा है और इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी है सीबीजी की। यूपी में अलग है, एमपी में अलग है। और आप सब जैसे जानते हो कि मैंने गवर्नमेंट्स के साथ एमओयू एलओआई पहले बहुत किए हैं अलग अलग कंपनियों के लिए, और गवर्नमेंट के साथ डील करना ये मेरी मास्टरी है। तो अब हम क्या करने वाले, ये जो मेरी स्टार्टअप कंपनियां एक्टिवेट हो रही है ना, इनके लिए सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए या कोल के लिए या दोनों के लिए मैं गवर्नमेंट स्कीम में जमीन अप्लाई करने वाला हूं। हमको खरीदनी है, हम उसका प्लान कर रहे हैं, मगर अगर गवर्नमेंट देती है तो वो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए जो हम जमीन में डालेंगे, 1 करोड़ रुपए जमीन में डालेंगे, उसको हम एक फूड प्रोसेसिंग में डालेंगे ना, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन मतलब अपनी जमीन हो जाएगी। और वो डील करना मेरी स्पेशलिटी है। आप लोग जानते होंगे कि नालागढ़ तहसील में हमने पहले जो कंपनी के लिए काम करते थे तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रेजेंस में हमने एलओआई किया था, और वहां पे 50 एकड़ जमीन हमारी एक एसोसिएट कंपनी को हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दिलाया था। तो ये जमीन लेना, सरकार से डील करना, दिस इज माय मास्टरी। टचवुड, ऊपर वाले की देन है, आशीर्वाद है वो। तो अब मैं जो कंपनियां मेरी तहसील में एक्टिवेट हो रही है उन कंपनियों के अंडर अब हम जमीन अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। मुझे मेजर कंट्री की सारी पॉलिसियां पता है, और जहां नहीं है वहां हम अब शुरू करेंगे, अलग वे से पुटअप करेंगे कि हम इस तरह से इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, यहां लगाना चाहते हैं, और इसके लिए हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमको ये जमीन चाहिए। अब हम मित्रों ऐसे पोजीशन में लगभग आ जाएंगे 2-3 महीने में कि हम अगले 1-1.5-2 साल में अलग अलग जगह पे, एक तो नहीं गिनता हूं मैं, बट 1.5-2 साल में हम प्रोजेक्ट्स लगा पाएंगे। और कोई भी जमीन मिलने को हमको 4-6 महीने जाएंगे। जमीन मिलने के बाद प्रोजेक्ट का टाइम होता है 2-3 साल का मिलता है, उसमें हम ये प्रोजेक्ट लगा देंगे। तो अब हम फैक्ट्री की तरफ जाएंगे, बट मेरे लिए बहुत कंपल्सन है कि मेरा एंटरप्रेनर तब तक मजबूत प्लेयर हो जाए, एक मजबूत उद्योजक हो जाए। और वो जर्नी है ये प्रोडक्ट की जर्नी। प्रोडक्ट की जर्नी में बिजनेस है, रिवेन्यू है, टर्नओवर है, नेटवर्क बिल्डिंग है, प्रॉफिट है, एडमिनिस्ट्रेशन सीखोगे आप, मार्केटिंग सीखोगे, मैनेजमेंट सीखोगे, अकाउंटिंग सीखोगे, ये सारी चीजों पे आप तैयार हो गए। हमारा नेटवर्क डेवलप होगा, और साथ ही हम पर्यावरण की, धरती माता की, भारत माता की और हमारे देश के लोगों की सेवा करेंगे। तो जो लोग अभी तक सीरियस नहीं थे या वो लोग अभी तक कंफ्यूज थे कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, उनको आज ये मेरी बात से पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब आज मैं मेरी प्रोजेक्ट टीम
ये मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि अब एक एक कंपनी के लिए हम जमीन का अप्लाई करना शुरू करेंगे। और मैं पहले मांगूंगा जमीन सीबीजी के लिए, क्योंकि सीबीजी मुझे ज्यादा प्यारा है प्रोजेक्ट। पहले हमको उसमें क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए मैं रुका था, बट अब मैं एकदम क्लियर हूं उस बारे में। बायोकोल के लिए अगर मिलता है तो वो भी मांगेंगे, दोनों करने की क्षमता है हमारे पास अब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायोकोल में इकोसिस्टम लाएंगे और सीबीजी में लाएंगे। और अभी 2-3 महीने में जब वाराणसी पूरा रेडी हो जाएगा, फिर मैं अलग अलग स्टेट के, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, एमएनआरई मिनिस्टर हो, उनको मिलकर प्रेजेंटेशन देना शुरू करूंगा, मे बी आफ्टर दिवाली। ठीक है, कि भाई हम ये कर रहे हैं और हमको ये चाहिए। और फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे मार्गदर्शक लोग हैं जो लोग हमको इसमें गाइड कर सकते हैं और हमारी चीज अच्छे टॉप लेवल मिनिस्ट्री में हमारे काम बड़े प्यार से करा सकते हैं। तो इसकी भी हमको कोई चिंता नहीं है। तो अब हम एक्चुअल ट्रैक पे आ गए। हमको 1 साल लगा बेस बनाने को पूरा, बट हमारा बेस अब मजबूत हो गया है मित्रों। अब जो जो स्टार्टअप कंपनियां एक्टिव बिजनेस करेगी, वो स्टार्टअप कंपनियों में हम जमीन अप्लाई करेंगे, जमीन मिलने का प्रक्रिया करेंगे। मिल गई वेरी गुड, नहीं मिली तो हमको लेनी है, वो हम लेंगे, लीज पे लेंगे, खरीद के लेंगे, बट हमारा कोर है हमको खरीदना है, अभी लीज नहीं लेना है। और उसके लिए जो फंड आना है वो एक अलग पूरी व्यवस्था है, उसकी अलग दुनिया है, वो आप चिंता ना करें। उसके देखो फंड है ना, कभी भी बिजनेस उसका टर्नओवर, नेटवर्क और प्रॉफिट देख के आता है। फंड अगर आप लॉस में हो तो आपको फूटी कौड़ी कोई नहीं देगा, अगर आप प्रॉफिट में हो तो पूरी दुनिया लाके देगी। बस सिंपल प्रिंसिपल ये ध्यान में रखो, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। और वही करने को मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, कहीं पे फूड प्रोसेसिंग जैसे कोकन में हम जाएंगे तो कोकन में सीबीजी को स्कोप है, बायोकोल में मैं उतना पॉजिटिव नहीं, क्योंकि बायोमास का इश्यू है वहां पे। तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूं, मैं वहां पे कम बायोमास में बायोचार बना सकता हूं, मैं चाय के कप और वो बायोमास से बना सकता हूं। उसमें कोई नेपियर पाउडर चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी बायोमास का पाउडर होगा। मैं वहां पे अभी कोकन में जाएंगे तो कैशू है, काजू है, कोकम है। ठीक है, मैं उस चीज को करूंगा। हिमाचल में ऊपर के हिस्सों में जाऊंगा, पहाड़ों में, तो वहां पे तो जमीन ही नहीं है प्लेन, तो वहां पे मैं कहाँ फैक्ट्रियां लगाऊंगा, तो वहां पे भाई क्या होता है, तो एप्पल होता है, पेड़ होता है, मैं उसको प्रोसेस करूंगा। उसके लिए सोलर ड्रायर, सन ड्रायर, अनेक चीजों पे हमने काम किया है, अनेक चीजों पे, मतलब इतनी चीजें हम कर रहे हैं। कंटिन्यूस R&D हम स्टडी कर रहे हैं, हमारी टीम स्टडी कर रही है, हमारे लोग ट्रेनिंग्स को जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता नहीं होती। आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूं ना, बस वो रोड मैप पे चलना है। कल पायगन सर किसी से बात कर रहे थे, मैं एक्चुअली थका था कल बहुत, तो मैं उनको तभी नहीं बता पाया, बट वो किसी को बोल रहे थे कि आप स्टार्टअप ले लो, और वो बोल रहा था कि मेरे को अभी गवर्नमेंट जॉब है, 3 साल रिटायर का है, मेरा बेटे को अनुभव नहीं है। तो मैं थका था तो मैं बोल नहीं पाया, बट मैं एक्चुअल कहता हूं कि आपको अनुभव नहीं है ना, आप सबसे अच्छे हो। अनुभव की जरूरत नहीं है, हम रोड मैप बना रहे हैं, हम आपकी ट्रेनिंग की सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, आपको सिर्फ फॉलो करना है। फॉलो, जो अनुभवी है, जिन्होंने बिजनेस किया है, जिनको पता है, वो तो कर लेंगे, और उनसे तो हम भी सीखेंगे। अब मैं ये नहीं मानता कि मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी हूं, हमको भी बहुत चीजें लोगों से सीखनी है, हम सीखेंगे। मगर अगर जिसको कुछ नहीं आता, फ्रेशर है ना, वो भी हमारी सिस्टम से काम करेगा, बड़े आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगा। 50,000 रुपए की इनकम उनके घर में हम लाने की व्यवस्था पहले करेंगे महीने को, फिर उसके 15 लाख का इन्वेस्टमेंट रिकवर कराएंगे, फिर 1 लाख रुपये महीने तक करेंगे, और फिर 20% उनका है। स्काई इज द लिमिट। हम आगे वो भी सोचेंगे कि जो तहसील ज्यादा प्रॉफिट करते हैं उसको 1 लाख नहीं भाई, 2 लाख दो, 3 लाख दो। करना क्या है हमको, हम अकेला कितना खाएंगे। हम ये अपने को SSK भारत को श्याम शंकर उपाध्याय सर या कार्तिक रावल को बड़ा करने के लिए मॉडल नहीं बनाया। ये मॉडल हमने बनाया देश को बड़ा करने के लिए। जब देश बड़ा होगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ग्रुप, हमारा नेटवर्क बड़ा होगा, तो हम तो बाय डिफॉल्ट बड़े होंगे। और अल्टीमेटली कोई भी व्यक्ति खाएगा कितना, ईश्वर की कृपा से आज भी जो जीवन में आवश्यक है वो हमारे पास है। मुझसे भी कई गुना ज्यादा उपाध्याय से स्ट्रांग है। ठीक है, तो हमको वो चिंता नहीं है। हमको एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाना है जो हम हजारों युवाओं को रोजगार दे। हम एक मॉडल पे काम कर रहे हैं कि हमारे SSC को हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना सिखाएंगे जो हम बायबैक करेंगे। ये हर चीज पे काम चालू है।
ठीक है। तो अब स्टार्टअप्स जो हमारे टाई अप हुए हैं उनका एक्टिवेट होने का टाइम हो गया है। कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है तो उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तहसील में एक ही होगा। एक बार किसी को दे दिया, फिर वहां के एमएलए एमपी आ जाए, मंत्री आ जाए, तो भी हम देने वाले नहीं है। और ये हमने पास्ट में देखा है कैसी लड़ाई होती है। एक एक जगह पे 3-3 एमएलए, मतलब एग्जिस्टिंग एमएलए, पास्ट एमएलए, एमपी, हम सब लड़ाई लड़ते थे। और यही चीज हमारे साथ कुछ ही महीनों में होने वाली है। तो ये जो लेना चाहते हैं ना वो ले ले, क्योंकि मैं किसी को ना नहीं बोल पाऊंगा कि तुम मत लो। जो आएगा उसको वेलकम है। बिजनेस मॉडल मेरा है, इस मॉडल से चलना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोगों को अब जो लेना चाहते हैं उनको ये लेना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम 15 लाख लगा रहे हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि 15 लाख लगा के एसएसके भारत की स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी से बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या उनके पास है क्या। अगर है तो उनको वो ले लेनी चाहिए। हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट मैं जानता हूं कि एक चाय की दुकान की एजेंसी लेने को 15 लाख लगते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मेहनत करेंगे ना, तो भी उतना इनकम नहीं होगा। 50,000 लाख रुपए में खत्म हो जाएगा महीना। और उसकी लिमिटेशन कितनी है, और हमारे बिजनेस मॉडल की क्या पॉसिबिलिटी है। आप सोचो ना, स्काई इज द लिमिट। अनंत संभावनाओं का बिजनेस मॉडल हमने बनाया है। तो जो बिजनेस के एंगल से सोचेगा ना वो हमारे साथ काम कर पाएगा। जो ये सोचेगा मैं पैसे डाल रहा हूं, ये कर रहे हैं, अरे ऐसा नहीं है भाई, हमने भी करोड़ों रुपए डाले हैं। कितना R&D किया है, कितने ऑफिसेस खोले, कितना सर्वे किया है, कितने ग्राउंड लेवल गए। 8 साल का कंटिन्यूस ये अनुभव, 16 साल की उम्र से बिजनेस कर रहा हूं वो अनुभव, उपाध्याय सर का अनुभव। तो ऐसे नहीं होता। आपको लगता है आप डायरेक्ट पैसा डाल रहे हो तो आपको लगता है कि हम डाल रहे हैं। आपसे कई गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमने किया है ये मॉडल डेवलप करने को, और आगे भी हमको ब्रांड बनाने को, आगे हमको प्रमोशन करने को, लिटरेचर रेडी करने को, अनेक चीजों में पैसे लगने। तो कोई ये ना सोचे कि सिर्फ आप ही कर रहे हो। आप और हम दोनों मिलके कर रहे हैं। दोनों का रोल इक्वल है। मैं सिर्फ काम करूंगा और आप नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ काम करोगे और मैं नहीं करूंगा तो भी कुछ नहीं होगा। मैं मीन्स एसएसके भारत। ठीक है। तो हम दोनों को मिलकर ये काम करना है। तो स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास 15 लाख रुपए और आप ये अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप एक बहुत बड़ा मौका मिस आउट करने वाले हो। ठीक है। बट हमको उसमें बहुत टेंशन नहीं है। जब मैं 5-10 सक्सेसफुल मॉडल दिखा दूंगा तो लोग लाइन लगा के आएंगे। तो आई एम नॉट वरीड फॉर दैट, और मुझे कोई ज्यादा स्टार्टअप करने में आज इंटरेस्ट भी नहीं है। नंबर 2, SSC, सेल्स सर्विस एंड सप्लाई सेंटर। अब इसके बारे में हमने एक नया सोच, हमारे पहले हम गांव में घरों से दे रहे थे, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया कि गांवों में दुकान छोटी 100, 150, 200 फुट की दुकान या तो लोगों की होती है या फिर 1,500-2 हजार रुपये रेंट में मिल जाती है। और हमको हमारा ब्रांड बनाना है। तो हम इस मॉडल पे अब काम करेंगे कि गांव का जो SSC ले उसका कंपलसरी SSK भारत का डेडिकेटेड शॉप होना चाहिए। डेडिकेटेड मतलब सिर्फ SSK भारत के प्रोडक्ट वहां से बिकेंगे। इस मॉडल पे मैं काम कर रहा हूं और ये कंपल्सन हो जाएगा। और कम से कम उसको 25,000 का माल लेके शुरुआत करना है। बहुत मैं लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं कराना चाहता हूं। ज्यादा का करे वो अच्छी बात है, बट 25,000 से करे। डेडिकेटेड शॉप चाहिए और तो ही मैं उसको SSC दूंगा। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे तो हमने 2,000-5,000 में भी दिए। अब उनको भी ये कहता हूं कि आप एक्टिव हो जाओ। आप घर से कर रहे हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आज दुकान डालने को पैसे नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो नहीं करेगा उसको हम कैंसिल कर देंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अभी हम फील्ड में आ गए, बिजनेस में आ गए। वी वॉन्ट 100% सीरियस पीपल विद अस। जो बिजनेस की तरफ कमिटेड है, सीरियस है, मुझे वही लोग चाहिए। जो अभी हाँ चलो ले लेते देखेंगे, वो नहीं चाहिए। सेम फॉर IB एंड सीनियर IB। सीनियर IB तो हमारे डेडिकेटेड ही है, बट IB जिन्होंने फॉर्म भरा है अब उनको भी एक्टिवेट होना है। अगर अगले 3-4 महीने में वो एक्टिवेट नहीं होते तो हम उनको IB क्या करना है। हमको नंबर गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमको एक्चुअल बिजनेस में इंटरेस्ट है। ठीक है। तो SSC अभी सिर्फ दुकानों को दिए जाएंगे और 25,000 रुपए के परचेस के साथ दिए जाएंगे।
अगर आप आपके गांव में खोलना चाहते हो, वेरी गुड। दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे कोई गांव में खोलना चाहता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट टू उसको दुकान खोलनी है। गांव का रिस्ट्रिक्शन हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। हमारी पहली कोशिश है कि उसी गांव का ले, मगर ये हमारा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम उस गांव के सिवा किसी को नहीं देंगे। भाई जो बिजनेस करना चाहता है उसको देंगे, बट उसको दुकान खोलनी पड़ेगी, वेरी सिंपल। और कम से कम 25,000 का माल लेना पड़ेगा, बिकॉज सीरियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास स्टॉक नहीं होगा तो आप क्या करोगे? अभी हमारे इतने प्रोडक्ट रेंज आ चुके हैं और अभी आने वाली है, तो 25,000 का भी माल नहीं रखेगा, वो क्या बिजनेस करेगा? तो ये पूरी व्यवस्था बदलने वाली है और लगभग ये बदल चुकी है, ऐसा आप समझ सकते हो। और ये मैं इमीडिएट इंप्लीमेंट करूंगा। मुझे नाम के लिए फ्रेंचाइजी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो फ्रेंचाइजी चाहिए जो डेडिकेटेड हो, सीरियस हो, बिजनेस करना चाहते हो। तो ये एसएससी में है। होम सेल सेंटर सिटी एरिया में होगा, वो भले 5-10 हजार से करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हाइपर सेल सेंटर का मॉडल अभी हम एक लाने वाले हैं जो दुकान खोलेगी, बट उसके लिए और 2 महीने का समय है। हमारे और प्रोडक्ट रेंज आ जाए कि भाई वो मुंबई जैसे शहर हो या कहीं और 10-15-20 हजार भाड़ा दे, तो वो भाड़ा उसका रिकवर होना चाहिए। तो उतने लेवल के प्रोडक्ट जब आ जाएंगे तब हम वो लाएंगे, और पहले हम खुद खोलेंगे, दूसरों को नहीं बोलेंगे। पहले मैं 1 दुकान खोलूंगा, 5 दुकान खोलूंगा अंडर एसएसके भारत। वो मैं पूरा उसका डेटा लूंगा कि भाई ये कितना बिजनेस कर रहा है, कितना इनकम कर रहा है, और फिर हम लोगों को फ्रेंचाइजी मॉडल देंगे। हमको किसी के पैसे लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर वहां पे कम से कम 100 से लेके 500 स्क्वायर फीट की शॉप और 1 से लेके 5 लाख का स्टॉक, यही वो दुकान होगी। आगे जाके सिटी में हर एरिया पे हम एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने वाले हैं। वो एरिया में हमारे एचएससी को, हाइपर सेल सेंटर को, दुकानों में वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा एरिया का वो माल देगा। और ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप कम से कम मेरा मानना है 25 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए की होगी। ठीक है, तो ये पूरी तैयारी हो गई है। मगर यहाँ पे गांव में जो एसएससी जुड़ रहा है और जो तहसील में स्टार्टअप जुड़ रहा है, जो गांव में जुड़ रहा है वो गांव का एक प्रतिष्ठित, सम्मानीय, सुखी व्यक्ति बनेगा, और जो तहसील में जुड़ रहा है वो तहसील का एक टाइप का राजा बनेगा कि वो अपने तहसील का विकास में काम करेगा। क्योंकि हम बहुत सारे पैसे प्रॉफिट आगे जाके सीएसआर फंड में भी डालेंगे, बहुत कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। हमको सब लेके कहाँ जाना है? वो गांव में पेड़ लगाना, डैम बना, छोटे बंधारे बनाने, डैम बनाने, वो गांव में पढ़ाई के लिए काम करना, सैनिटेशन के लिए काम करना, पर्यावरण के लिए काम करना, इस स्पोर्ट्स के लिए काम करना, ऐसे बहुत अनेक काम हम करने वाले हैं। तो आप लोग ये मत सोचो कि आप सिर्फ कोई छोटा मोटा बिजनेस करने या 1 लाख 2 लाख कमाने आ रहे हो। यू स्टार्टअप पीपल आर गोइंग टू मेक अ एम्पायर, और ये एम्पायर कैसे बनता है ये अभी आप देखोगे। अब हमने वो शुरुआत भी कर दी है, प्रोग्रेस भी शुरू हो गया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे जो आपको बताना था हमारे स्टार्टअप के एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्लान के बारे में, एसएससी के बारे में, एचएससी के बारे में, हमारे आईबी के बारे में, ये मैंने बताया है। अब मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग, स्टार्टअप को गाइड करना, उनका अकाउंटिंग, जीएसटी ट्रेनिंग और बाकी हर चीज़ पे अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। हर चीज़ पे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, और इसे कहते हैं एक नई शुरुआत एसएसके भारत के स्टार्टअप्स के साथ। हमको भारत को नंबर 1 बनाना ही है, और भारत के पास फॉर्च्यूनेटली वो क्षमता है। 140 करोड़ का देश अगर एक साथ खड़ा हो जाए तो क्या मजा ले किसी ट्रम्प हम की आवाज करे। हाँ, हम टेक्नोलॉजी में भी दुनिया को चला रहे, और हम प्रोडक्ट एग्रीकल्चर में भी पावरफुल है। आने वाले समय में एग्रीकल्चर में हम कुछ करने जा रहे हैं। मैं R&D काम चालू किया हूँ, देसी टोमेटो बीज और देसी मिर्ची के बीज, उसको प्लांट करके उसके पौधे से टोमेटो लेके वो टोमेटो भी हम बेचेंगे, टोमेटो को सन ड्राई भी करेंगे, टोमेटो का पाउडर भी करेंगे, टोमेटो का केचप भी करेंगे। हर तहसील में ये काम होगा। आप सोचो, इंडिया में भी माल जाएगा, एक्सपोर्ट भी होगा। बट मेरी पहली कोशिश है कि मैं वो हाइब्रिड टोमेटो पे ना करूं, क्योंकि नेचुरल जो टोमेटो आते हैं ना, जो हमारे पुराने बीज हैं प्राचीन, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पे मैंने काम, मेरी टीम ने शुरू कर दिया है। 100 प्रोडक्ट हमको नहीं पकड़ने हैं, हमको 2 से शुरू करना है। आगे मोरिंगा की खेती होगी, क्योंकि अभी हमको कैटल फीड में मोरिंगा लगता है। आगे हो सकता है स्पिरुलिना की खेती हो, या एक अजोला करके एक वनस्पति आती है
जो पानी थोड़े से पानी में होती है और वो रिच इन प्रोटीन होती है जो कैटल फीड में काम आएगी। ये सारी खेती, ये सारा काम हमारे एसएससी करेंगे। बहुत जबरदस्त प्लान है, मगर इतनी चीज़ों को सही तरीके से करने के लिए हमको भी स्टेप बाय स्टेप जाना है, नहीं तो हम खुद बहक जाएंगे हम क्या कर रहे हैं। और मैं इसको समझता हूँ, ठीक है। तो आप वही करो स्टार्टअप के लोग हमारे, जो हम कह रहे हैं। फोकस करो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आप अगर ये सोच रहे हो फैक्ट्री, तो आपकी तो फैक्ट्री लगनी ही है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपकी फैक्ट्री लगने से, मगर जर्नी करनी पड़ेगी, ठीक है। वो जर्नी कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। करते एक नई शुरुआत एसएसके भारत के अनोखे मेड इन भारत उत्पादों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुभम भवतु सर्वदा।